समझ आई है कि नहीं आई? अब ये ज़मानो मकान, टाइम इसका चौथा फैब्रिक है और 3 फैब्रिक इसके स्पेस के हैं। जब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे थॉट्स आ रहे हैं और एक्शंस पैदा हो रहे हैं, तो मेरा जहन टाइम और स्पेस के अंदर ऑपरेट कर रहा है। जैसे ही मेरी गर्दन ढली, ऐसे ढलकी और मेरे थॉट्स, आंखें बंद होना शुरू हो गई, तो मेरी सोचें आती रहेंगी लेकिन मेरे एक्शंस ख़त्म हो जाएंगे। अब मैं ज़मानो मकान से आगे निकल रहा हूँ। ये थॉट है जो ज़मानो मकान से आगे निकल रही है। जैसे ही जब इंसान सो जाता है, जब मेरी गर्दन ऐसे थी तो मैं 3 डायमेंशनल था। जैसे ही गर्दन ढलकी मेरी, तो मैं 3 डायमेंशन से निकल गया हूँ, कुड बी के 5 डायमेंशनल हो गया हूँ। जैसे ही मैं नींद में चला जाऊँगा तो ना मेरे थॉट रहेंगे, ना मेरा एक्शन रहेगा, मैं डायमेंशनलेस हो जाऊँगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक आदमी नींद में जाए बगैर भी डायमेंशनलेस हो जाता है। जो नींद में जाए बगैर डायमेंशनलेस होता है, वो आज़ाद इंसान होता है, उसको मिस्टिक कहते हैं। लेकिन अभी हम उधर नहीं जाएंगे, अभी हम ज़मानो मकान पे रहेंगे। फिर से सुन लें कि इंसान के 5 हवास और इंसान का जिस्म जिस जहान का तयन कर सकता हो, वो ज़मानो मकान है। कि इंसान के फिजिकल सेंसेस की दुनिया ज़मानो मकान की दुनिया है। समझ आ गई? लेकिन जब इंसान अपने फिजिकल सेंसेस से ऊपर उठता है तो वो ज़मानो मकान से ऊपर जाएगा। ज़मानो मकान से आगे वाले राज पाने के लिए इंसान को अपने तभी हवास से ऊपर जाना पड़ेगा। इंसान को साइकी से पैरासाइकी की तरफ जाना होगा, साइड से इनसाइड की तरफ जाना होगा, फिजिकल से मेटाफिजिकल की तरफ उसको जाना होगा। समझ आ रही कि नहीं? तो ज़मानो मकान की दुनिया हमारे 5 फिजिकल सेंसेस की दुनिया है और बियॉन्ड टाइम और स्पेस हमारे 5 सेंसेस में नहीं आते। वहाँ अगर कोई चीज़ आपके पास कारफर्मा है जो आपको वहाँ से कनेक्ट कर सकती है, तो मिस्टिक फिलॉसफी ये बात कहती है कि वो इंसान का इंट्यूशन है, जिसको हम बसीरत या वजदान कहते हैं। अब ज़मानो मकान की जो दुनिया है, ये साइंस की दुनिया है। आज इंसान ने जितनी ये दुनिया रच बसाई गई हुई है और ब्यूटीफाई की हुई है, खूबसूरत की हुई है, ये बेसिकली उसके सेंसेस की दुनिया है। उसके सेंसेस ने एक्सप्लोर की है, उसने सेंसेस से एक्सप्लोर किया है। जो 5 सेंसेस थे उसके, वो जब एक्सप्लोर किए हैं तो वो साइंस बन गई है। साइंस का इल्म बुनियादी तौर पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट का इल्म है कि इंसान ऑब्जर्वेशन करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट के बाद एक पहले थ्योरी बनाता है, थ्योरी के बाद एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनल कंक्लूड करता है उसको, और चौथे नंबर पे वो एस्टैब्लिश्ड थ्योरी बन जाती है। साइंस ऐसे ऑपरेट करती है। लेकिन जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस की दुनिया है, वो साइंसी अंदाज में ऑपरेट नहीं करती, वो रिवील्ड होती है, वो अल्हाम की शक्ल में आएगी। अर्ली चाइनीज एक बात कहा करते थे कि प्यूरिफाइड नॉलेज ऑलवेज रिवील्ड ऑन प्यूरिफाइड हार्ट्स, कि जो पाकीज़ा इल्म है वो पाकीज़ा कुलूब के ऊपर आता है। तो ये जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस चीज़ आती है, ये बुनियादी तौर पर रिवील्ड नॉलेज है, ये डिवाइन सेल्फ की तरफ से आ रहा होता है और ये पाकीज़ा कल्ब के ऊपर आता है। इकबाल रिकंस्ट्रक्शन में ये बात कहता है कि ये इंसान का इंट्यूशन है बेसिकली, जो इंसान को डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट करता है। अब इकबाल के यहाँ इंटेलेक्ट में और इंट्यूशन में फ़र्क है। कांट और बर्गसन एक फिलोसोफर था, गालिबन जर्मनी का था, वो ये कहा करता था कि इंट्यूशन बेसिकली इंसान की अक्ल ही की हायर फॉर्म है। लेकिन इकबाल कहता था कि इंट्यूशन अक्ल की फॉर्म नहीं है, इंट्यूशन बेसिकली एक अलग फिकलिटी है इंसान के अंदर। वजदान अक्ल की फॉर्म नहीं है, लेकिन वो बर्गसन कहता था कि दिस इज अ हायर फॉर्म ऑफ एन इंटेलेक्ट। ये बर्गसन ने कहा था। ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इकबाल कहता नहीं, ये बर्गसन की saying है, वो कहा करता था। इकबाल कहता है कि ये इंट्यूशन जो है ये प्योर ड्यूरेशन से बना है। जब ज़मानो मकान बने हैं तो जो
प्योर ड्यूरेशन था, जो प्योर टाइम था, जो इटर्नल नाउ था, वो सीरियल टाइम में कन्वर्ट हुआ है। सीरियल टाइम में मैं ज़मानो मकान को सीरियल में देखता हूँ। तो जब सीरियल टाइम में मैं ज़मानो मकान को देखता हूँ तो यहाँ मेरी अक्ल कार फरमा होती है। अक्ल चीज़ों को तोड़ के देखती है, ऐसे करके जुज़ बना के देखती है कि ये ज़मानो मकान है। इकबाल कहता है कि ये कंटिन्यूटी में चले आ रहे हैं जहान सारे। ये जो मुझे दिखाया गया है, मेरे हवास ने देखा है, ये ज़मानो मकान है जिसमें मैं रह रहा हूँ। जब मैं इससे थोड़ा सा ऊपर निकलूँगा, थोड़ा सा आलम बाला में जाऊँगा तो ये आलम नासूत है, ऊपर जाके आलम मलकूत आ जाएगा।